चिंकी के आने से घर का माहौल रौनक से भर गया है और गौरी भी इसका भरपूर आनंद ले रही है। गौरी तो रुद्र का एक नया ही अवतार देख रही है और उसका आकर्षण अब रुद्र के रूप के साथ साथ रुद्र के स्वभाव के प्रति भी बढ़ता जा रहा है। इधर खुद में रूड और एरोगेंट की उपाधि रखने वाले रुद्र गौरी के रंग रूप और सौम्य स्वभाव के साथ साथ उसके हुनर के भी दीवाने होने लगे हैं। दोनों ने ही अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया, पर दिल की घंटियां तो दोनों की ही बजने लगी हैं। फुल डे एंजॉय करके फोटो शूट और उसके बाद खाना खाने के बाद अब सभी सोने की तैयारी में है कि चिंकी, भाभी, आज आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, ठीक है, पर मैं चेंज करके आती हूँ। गौरी की बात सुनकर रुद्र का मुंह उतर जाता है और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। गौरी भी रुद्र के पीछे से कमरे में पहुंचती है तो रुद्र कमरे में नहीं दिखता, पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है कि रुद्र जो दरवाजे के बगल में ही खड़ा था, इसलिए गौरी उसे देख नहीं पाई थी। तभी रुद्र दरवाजा लॉक करके गौरी की तरफ बढ़ जाता है और गौरी दरवाजा बंद होने की आवाज़ से दरवाजे की तरफ पलटती है। तब तक रुद्र गौरी के पास आ जाता है और सीधे ही सवाल करता है, रुद्र, तुम मना नहीं कर सकती थी? मेरे बारे में ध्यान नहीं है, मैं कैसे सोऊंगा? गौरी बहुत ध्यान से रुद्र को देखते हुए, पर मैंने क्या किया है और आप कैसे सोएंगे? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दूं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। आपके सवाल, आपका गुस्सा। रुद्र गौरी को अपने पास खींचकर अपने करीब करते हुए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? नादान होने की भी हद होती है। और गौरी को छोड़ देता है और गुस्से में ही आगे जाने लगता है। गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर, सच में सुनिए तो। रुद्र जी, मैं सच में आपके नाराज होने की वजह नहीं समझ पा रही। रुद्र गौरी की तरफ घूमकर अपने पास खींचकर, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अभी एक दूसरे के साथ की ज्यादा जरूरत है? गौरी रुद्र की बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देखने लगती है। रुद्र गौरी को अपने और करीब करके, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। मैं तुम जाओ, जाओ तुम। चिंकी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और गौरी को छोड़कर पोर्च में चला जाता है। गौरी की आंखों में नमी होती है और उसे रुद्र के लिए अच्छा नहीं लगता, पर फिर चिंकी के लिए सोचकर अब मैं क्या करूं? रुद्र के पास पोर्च में जाती है तो रुद्र आसमान को घूर रहा होता है। गौरी, सुनिए। रुद्र गौरी को अनसुना कर देता है। गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाती है तो रुद्र की आंखें लाल होती हैं। गौरी, ये क्या है? आप तो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो मैं चिंकी से क्या कहूँगी? और अब से 1 साल के बाद का क्या सोचा है आपने? रुद्र गौरी को देखकर, वो वो तो मैंने तुम्हारे लिए किया था कि अगर किसी मजबूरी में तुम इस रिश्ते से जुड़ रही हो तो तुम्हें पूरा हक हो आज़ादी का। गौरी, 4 दिन साथ में रहने से आज आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं और साल भर बाद मेरे बिना रह लेंगे? कभी सोचा है हमारे समाज में एक डिवोर्स लड़की की क्या जगह होती है? वो कितनी भी सक्सेस क्यों ना हो जाए, पर यह समाज। फिर अपने सर पर टपली मारते हुए, मैं भी ना पागल हूँ। क्या करने आई थी और क्या कर रही हूँ? मैं अभी के लिए चिंकी के कमरे में जाती हूँ और थोड़ी देर में आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। मेरा इंतजार करिएगा। और जाने को होती है कि रुद्र उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्र, गौरी, मुझे नहीं पता मैंने पहले क्या किया या मैं आगे क्या करूँगा, पर अभी मुझे तुम चाहिए, बस तुम। और अपने होठ गौरी की गर्दन पर फिराने लगता है। गौरी की बाहें भी रुद्र की पीठ पर कस जाती हैं, पर वो अपने को संभालते हुए, सुनिए, प्लीज मुझे जाना है, वरना चिंकी आ जाएगी। मैं चिंकी को सुलाकर आती हूँ, बस अभी जाऊं? रुद्र गौरी को छोड़ते हुए, हाँ जाओ, और मुंह घुमाकर खड़ा हो जाता है। गौरी बिना चेंज करे चिंकी के कमरे में जाती है तो चिंकी, अरे भाभी, आपने चेंज नहीं किया? गौरी, नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा काम और है। मैं आपको सुलाकर पहले वो काम करूंगी, फिर चेंज करके सोऊंगी। ये कहकर पहले से ही लेटी हुई चिंकी के पास लेटकर चिंकी से बातें करते हुए चिंकी के सर पर हाथ फिराने लगती है
और बातें करते करते थके होने के कारण चिंकी जल्दी ही सो जाती है। गौरी उसका माथा चूमकर उसे सही से उड़ाकर कमरे की लाइट धीमी करके दरवाजे को बंद करके बाहर आती है और किचन में जाकर रुद्र के लिए दूध गर्म करती है और फिर दूध लेकर कमरे में आती है तो रुद्र अभी भी वही रेलिंग के पास ही खड़ा होता है। गौरी, सुनिए, ये पी लीजिए। रुद्र, सॉरी, वो मैं पता नहीं क्यों, पर मुझे पता नहीं तुम्हारा चिंकी के साथ सोने जाने को हाँ सुनकर पता नहीं क्यों मैंने इतना रिएक्ट कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था। सॉरी। गौरी दूध का गिलास टेबल पर रखकर, तो अब जनाब का गुस्सा कम हो गया? हाँ, वैसे मैं चिंकी को सुलाकर आई थी, पर अब जब सब ठीक है तो सोच रही हूँ कि मैं चेंज करके चिंकी के साथ ही सो जाती हूँ। रुद्र झट से गौरी की तरफ घूमकर देखता है, थोड़ा सीरियस होते हुए, और उसके पास जाकर, तुमको अब मुझसे डर नहीं लगता? बहुत बोलना सीख गई हो। गौरी, पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं आपको नजरें उठाकर भी देखूं, पर यहाँ रहते हुए जब से आपको समझने का मौका मिला है तो आप में वो अकड़ू नहीं बल्कि एक छोटा सा बच्चा महसूस होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा अकेलापन है और उसे किसी के प्यार की बात अधूरी ही छोड़कर चुप हो जाती है। रुद्र, अपनी बात पूरी करो। गौरी, चलिए, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है। रुद्र, पहले अपनी बात पूरी करो। गौरी, पहले मुझे छोड़िए। रुद्र, गौरी बोलो ना। गौरी रुद्र के अनुग्रह पर उसकी आंखों में देखते हुए, आप वो बच्चे हैं जिसे वात्सल्य की बहुत ज़रूरत है। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान तर जाती है और रुद्र गौरी से कहता है, अब समझ में आया स्कॉलरशिप का राज, बात को कैसे घुमाना है, यह तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। गौरी भी मुस्कुराते हुए, मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज कर लूँ? रुद्र, नहीं, आज तो मेरे साथ ऐसे ही सोओगी। गौरी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखते हुए, पर मैं इन कपड़ों में कैसे? मुझे आदत नहीं है, प्लीज सुनिए। रुद्र आगे बढ़कर गौरी को गोदी में उठा लेता है और कमरे के अंदर बढ़ जाता है। गौरी रुद्र को ध्यान से देखे जा रही है। कमरे में लाकर वो गौरी को बेड पर बिठा देता है और, मैं कह रहा हूँ कि मैं आज तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ। गौरी, आप तो जिद कर रहे हैं, प्लीज सर, मुझे चेंज। रुद्र, मैंने कहा था ना कि मुझे सर नहीं बुलाना। सर, मैं सिर्फ कॉलेज और ऑफिस में हूँ, घर पर नहीं। और गौरी की तरफ झुकते हुए उसका फ्लावर बन क्लच हटा देता है, जिससे गौरी के कमर तक लंबे बाल खुल जाते हैं। तुम्हें इन कपड़ों में कैसे सोना है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। गौरी, रुद्र की इस हरकत पर गौरी असहज हो जाती है और अपना मुंह शर्म से दूसरी तरफ घुमा लेती है। रुद्र गौरी के बगल में बैठते हुए, गौरी, मेरी तरफ देखो। गौरी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र गौरी का कोई रिस्पांस न देने पर रुद्र अपने साइड पर गौरी की तरफ पीट करके लेट जाता है। गौरी को जब बहुत देर तक कुछ आहट नहीं होती तो वो पलट कर देखती है और रुद्र को अपनी तरफ पीट करके लेटे देखकर सोच में पड़ जाती है कि अब इन्हें क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। बड़ी हिम्मत जुटाकर, सुनिए। रुद्र कोई रिएक्शन नहीं देता। गौरी थोड़ा रुककर फिर धीरे से, रुद्र जी, और रुद्र के कंधे पर हाथ रखती है। रुद्र, जाओ गौरी, चेंज कर लो। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। गौरी, पर सुनिए तो। रुद्र, सो जाओ गौरी। गौरी क्लोसेट में चली जाती है और अंदर जाकर रोने लगती है। रुद्र को जब काफ़ी देर तक कोई आहट नहीं आती तो उससे सहन नहीं होता और वो पलट कर देखता है तो गौरी वहाँ नहीं होती है। तो वो क्लोसेट की तरफ बढ़ जाता है और बाहर से ही रोने की आवाज़ सुनकर क्लोसेट का डोर नॉक करके अंदर जाता है। गौरी मुंह घुमाकर अपना मुंह हाथों से ढककर सुबकने लगती है। रुद्र गौरी के कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ घुमाता है और, गौरी, अब तुम क्यों रो रही हो? गौरी अपनी आंखें ऊपर करके रुद्र को देखने लगती है तो रुद्र उसके आंसू पोंछते हुए, अब रोना बंद करो। मैं चाहता हूँ जब तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ फीलिंग हो तब हम आगे बढ़ेंगे। गौरी सुबकते हुए रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी गौरी को अपनी बाहों में कस लेता है और, चेंज कर लो। गौरी धीरे से, हूँ। रुद्र, क्यों, क्या हुआ? मैं आज ऐसे ही सोना चाहती हूँ। रुद्र मुस्कुरा देता है और गौरी से पूछता है,
तो चले सोने। गौरी धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। दोनों आकर बेड पर लेट जाते हैं और अगले ही पल रुद्र दोनों के बीच में मसलन लगाने लगता है। तो गौरी इसकी ज़रूरत नहीं है और अपने हाथों से मसलन हटाकर अलग रख देती है। अब दिन भर की थकान के कारण गौरी को आज जल्दी नींद आ जाती है, पर रुद्र लेटकर गौरी को बहुत ध्यान से देखने लगता है और मन से दादी को थैंक यू कहता है कि आज के समय में ऐसी लड़की का मिलना संभव नहीं है, जो इतनी सुंदर भी है, मासूम भी और लगभग हर कला में निपुण भी, चाहे खाना बनाना हो, ऑब्वियसली वर्क हो, पढ़ाई, स्वभाव या सेवा भाव। कैसे कोई अपना दिल ना हारे। कॉलेज में ना जाने रोज कितनी ही लड़कियों को देखता हूँ जो मेरे सामने बिछने को तैयार रहती हैं, पर सच में मेरी गौरी सबसे स्पेशल है। और गौरी को देखते देखते यही सब सोचते हुए ना जाने कब रुद्र भी गहरी नींद में सो जाता है। रोज की तरह आज भी सुबह होती है और हमारे हैंडसम हंक रुद्र गौरी को अपनी बाहों में कसे सो रहे हैं। गौरी को नींद में ही रुद्र की सांसें अपने चेहरे पर महसूस होती हैं और वो अपनी आंखें खोलती है तो रुद्र उसके बहुत करीब होता है और उसका हाथ गौरी की खुली कमर पर होता है। साड़ी पहने होने के कारण गौरी कुछ अस्त व्यस्त अवस्था में होती है और अपने आप को ऐसे देखकर गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। गौरी रुद्र को देखने लगती है, जो कि बहुत गहरी नींद में होता है। गौरी रुद्र के हाथ को हटाना चाहती है तो रुद्र गौरी की ओर पास खिसक जाता है और नींद में कुछ बुदबुदाने लगता है। नहीं माँ, अभी नहीं, अभी नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। और रुद्र की आंखों से नींद में ही आंसू गिरने लगते हैं। गौरी रुद्र को किसी बच्चे की तरह रोता देखकर उसके आंसू पोंछते हुए उसका सर सहलाने लगती है, जिससे रुद्र की बाहें गौरी पर और कस जाती हैं, जिससे गौरी को अजीब से एहसास होने लगते हैं। रुद्र की सांसें गौरी की गर्दन को गुदगुदाने लगती हैं तो गौरी की बाहें भी रुद्र पर कस जाती हैं और उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो गौरी अब उन एहसासों से बचने के लिए अपने को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और गौरी की इस कोशिश के कारण रुद्र अब नींद में थोड़ा कुनमुनाने लगता है तो गौरी को और बेचैनी होने लगती है। गौरी हिम्मत जुटाकर धीरे से रुद्र जी, पर रुद्र का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो गौरी एक बार फिर से रुद्र जी सुनिए। रुद्र आंखें खोल देता है और इस वक्त दोनों के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं और धड़कने रफ्तार पकड़ लेती हैं। अब रुद्र को जब एहसास होता है कि वो गौरी को अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए है, तो रात की बात याद आते ही वो झट से गौरी को छोड़कर उठकर बैठ जाता है और सॉरी गौरी, वो मैं नींद में था। गौरी बहुत धीरे से अपने को ठीक करते हुए कोई बात नहीं, और गौरी बास बेसन की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र कुछ देर ऐसे ही बैठा रहता है और फिर पोर्च पर जाकर वहीं से अटैच एक रूम में चला जाता है। यह रुद्र का जिम है, जहाँ रुद्र करीब एक हफ्ते बाद आया है और आज रुद्र जिम में इतनी एक्सरसाइज करता है कि पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है और एक टॉवल उठाकर अपने आप को पोंछते हुए जिम से बाहर आता है और कमरे की तरफ बढ़ जाता है। गौरी नहाने के बाद तैयार होकर ड्रेसर के आगे बाल बना रही है और तभी पीछे से रुद्र कमरे में आता है और जैसे ही गौरी रुद्र को पसीने में इस कदर भीगा हुआ देखती है तो बेचैनी से, आप ठीक तो हैं? ये इतना पसीना? रुद्र गौरी को देखकर, कुछ नहीं, बस जिम में था, और क्लोसेट के अंदर चला जाता है, जहाँ वो भीगी हुई टी शर्ट उतारता है, जिससे उसका गठीला शरीर उभर कर दिख रहा है। इस समय उसके शरीर पर सिर्फ ट्राउजर है। तभी गौरी गेट नॉक करके अंदर आती है और रुद्र को ऐसे देखकर झट से पलट जाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं अपना दुपट्टा लेने आई थी, मुझे लगा आप बाथरूम में हैं। रुद्र अगल बगल देखता है और गौरी का दुपट्टा उठाकर गौरी की तरफ बढ़ाता है और जैसे ही गौरी दुपट्टा लेने हाथ पीछे करती है कि रुद्र उसे अपनी तरफ खींच लेता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोलता है कि तुम साइंस की स्टूडेंट हो, है ना? और इतना भी नहीं जानती कि जिम एक्सरसाइज या बार बार के बाद तुरंत नहीं नहाते। गौरी रुद्र की बाहों में सिमटी हुई
रुद्र के शर्ट लेस होने और ऐसे ही गौरी को अपनी बाहों में भर लेने से गौरी को अजीब सा एहसास होता है। तो गौरी हकलाते हुए, वो वो मैं नीचे जाऊं? काकी की हेल्प करानी है। रुद्र, तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं क्या खाऊंगा। गौरी, जी जी बताइए, आपके लिए क्या बनाऊं? रुद्र गौरी को अपनी तरफ घुमाता है तो गौरी की आंखें बंद होती हैं और उसका दिल इस समय इतनी तेज धड़क रहा है कि कोई भी उसकी आवाज़ आसानी से सुन सकता है। रुद्र मुस्कुराते हुए, पहले अपनी आंखें खोलो, मुझे ऐसे देख सको, महसूस कर सको, तुम्हें इसका पूरा हक है। और तुम बताओ कि तुम सबसे अच्छा क्या बनाती हो मीठे में। और अपने अंगूठे को गौरी के होंठों पर फिराने लगता है, जिससे गौरी के होंठ थरथराने लगते हैं। गौरी की आंखें ना खोल पाने की हालत को समझते हुए, रुद्र, मैं फ्रेश होकर नीचे आता हूँ, मेरे लिए अपने हाथों से मीठे में कुछ बना देना, और नाश्ते के बाद मैं कुछ मीठा खाऊंगा। और गौरी को छोड़कर सीधे बाथरूम में चला जाता है। और गौरी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने को सही करने की नाकाम कोशिश करने लगती है और धीरे से मुस्कुराकर बुदबुदाते हुए, वैसे बड़े हॉट हैं। तो पीछे से रुद्र, थैंक्स, वैसे मुझे मालूम है, और टॉवल उठाकर गौरी को दिखाता है और बाथरूम में चला जाता है। गौरी अपने सिर पर टपली मारते हुए नीचे भाग जाती है। रुद्र गौरी को याद करके मुस्कुराते हुए सावर के नीचे खड़ा होता है। और बड़े हॉट हैं, हाँ वो तो मैं हूँ वाइफी। वो वक्त दूर नहीं जब तुम खुद मेरी बाहों में होगी और सिर्फ मुझे प्यार करोगी। गौरी दिल थामे हुए ही किचन में जाकर गाजर का हलवा बनाने लगती है। तो बीना, बिटिया, यह हलवा किसके लिए बना रही हो? गौरी मुस्कुराते हुए, वो काकी, इन्होंने मीठा बनाने को कहा है तो बस इसीलिए। काकी मुस्कुराने लगती हैं और गौरी से पूछती हैं, तो क्या बाबा जो हैं गाजर का हलवा बोले हैं? गौरी, नहीं काकी, वो तो हम खुद ही। फिर थोड़ा रुककर, काकी, इन्हें पसंद तो है गाजर का हलवा? चिंकी, गुड मॉर्निंग भाभी। पसंद भाई की तो सबसे फेवरेट स्वीट ही गाजर का हलवा है। गौरी, गुड मॉर्निंग बडी। और तुमको मीठे में क्या पसंद है? चिंकी, हमको, दादू को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है और दादी भी मुझे लेकर ही खाती हैं। गौरी, ठीक है, थैंक यू बडी। और आज का तुम्हारा क्या प्लान है? पूरे दिन क्या करने वाली हो? चिंकी अपने प्लान बताने लगती है और ऐसे ही बातें करते हुए नाश्ता तैयार हो जाता है। और बीना, गौरी और जोश में आकर चिंकी भी साथ में डाइनिंग पर नाश्ता लगाती हैं। और उसी समय रुद्र वैसे ही बालों को सेट करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। जैसे ही गौरी की नज़र रुद्र पर पड़ती है तो वो झट से घूमकर किचन में चली जाती है और अपनी आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखकर, मैं इनका सामना कैसे करूंगी। दादी, दादू और सभी डाइनिंग पर बैठ जाते हैं। तो दादू, बड़ी अच्छी खुशबू है, गाजर का हलवा बना है। चिंकी शरारत के साथ, हाँ दादू, भाभी के उनके लिए बना है। दादू, क्या मतलब? हम भी खाएंगे, हमारा भी फेवरेट है। दादी, अरे गौरी कहाँ है? गौरी, दादी माँ मैं यहाँ हूँ, और ये आपका ऑयल फ्री गाजर का हलवा जो सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। आपको ज़्यादा चिकना बना है। रुद्र गहरी निगाह करके गौरी को देख रहा है और गौरी रुद्र को अनदेखा कर रही है। गौरी सबको नाश्ता सर्व करती है और जैसे ही रुद्र के पास पहुंचती है तो रुद्र, गौरी तुम बैठो, हम अपने आप ले लेंगे। और गौरी का हाथ पकड़कर अपने बगल की ही चेयर पर गौरी को बिठा लेता है। गौरी एकदम से रुद्र के ऐसे करने से और सभी के सामने समझ नहीं पाती कि क्या करें। रुद्र गौरी का हाथ पकड़ लेता है, जो कि दादी दादू देख नहीं पाते, और गौरी घबराते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है पर छुड़ा नहीं पाती। चिंकी, भाई भाभी का हाथ छोड़ दीजिए तो वो भी नाश्ता कर लें। रुद्र झटके से गौरी का हाथ छोड़कर, मैंने कब हाथ पकड़ा? और एटीट्यूड दिखाते हुए, छोटी, तुमको आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं दिखने लगा है। चिंकी, भाभी का चेहरा ही बता रहा था कि आप उनको सता रहे थे। रुद्र गौरी का हाथ डाइनिंग टेबल के ऊपर ही सबके सामने पकड़ लेता है। अरे सी इज़ माई वाइफ, मुझे छिपकर कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो खुल्लम खुल्ला इसका हाथ पकड़ सकता हूँ। गौरी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है।
दादी, गौरी बेटा तुम क्यों शर्मा रही हो? रुद्र भी तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम भी खुल्लम खुल्ला उसका हाथ पकड़ सकती हो। तुमको भी डरने और शर्माने की जरूरत नहीं है। गौरी सकुचाती हुई और टॉपिक चेंज करते हुए, दादी आज मुझे कॉलेज जाना है। चिंकी भी नाश्ते के बाद अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ घूमने जाने वाली है, तो मैं सोच रही थी कि आज कॉलेज का लॉस ना करूं। दादी, हाँ हाँ बेटा तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गौरी, जी दादी, और जल्दी से नाश्ता करके तैयार होने चली जाती है। रुद्र, दादी मैं भी आज कॉलेज जा रहा हूँ, बच्चों का कब तक नुकसान करूँ, फिर शाम में मिलते हैं। और जल्दी से कमरे में चला जाता है। दादू दादी रुद्र के कमरे में जाने पर मुस्कुराने लगते हैं। चिंकी, दादी मैं भी बस आधे घंटे में निकलती हूँ। काव्या और आयत से आज ही मिलने का प्लान है, और अबिका भी काव्या के घर आ रही है, तो आज लंच और डिनर वहीं है। मैं भी रात तक ही आऊँगी। दादी, सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी कौशल्या दीदी के घर जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं सबसे मिले हुए। सभी तैयार होने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रुद्र क्लोसेट का डोर नॉक करता है, तो गौरी, बस 1 मिनट, और स्मार्ट ब्लैक कुर्ती और येलो पटियाला सलवार के साथ येलो दुपट्टा विद ब्लैक फ्लावर प्रिंट पहनकर बाहर आती है और ड्रेसर के सामने जाकर बाल बनाने लगती है। रुद्र की आंखें गौरी पर अटक जाती हैं। तभी गौरी का मोबाइल रिंग करता है। रिंग सुनकर रुद्र होश में आता है और क्लोसेट में चला जाता है और लाइम येलो शर्ट और ब्लैक कोट पैंट पहनकर बाहर आता है और उसके कान में गौरी की बात पड़ती है। गौरी, नवजोत बस भी करो जान, मैंने कहा ना कि बस आ जा रही हूँ, तो अब तो गुस्सा छोड़ दो यार, बस भी करो। ओके, कॉलेज में मिलते हैं, बाय सी यू। और फ़ोन रखकर हाई पोनी बनाती है, जिसमें अपना सिंदूर छिपाकर बाल बनाती है और मंगलसूत्र को स्लीव्स के नीचे बांधने लगती है। जब उससे नहीं होता तो रुद्र को देखकर, सर प्लीज हेल्प कर दीजिए। रुद्र हिलता भी नहीं। गौरी रुद्र के पास आकर, सुनिए प्लीज, इसे सही से पहना दीजिए ना। रुद्र के कानों में नवजोत को जान कहना घूम रहा है और वो बुरी तरह से कंफ्यूज है कि कौन है यह नवजोत। गौरी रुद्र को फिर से बुलाती है, तो रुद्र, हाँ लाओ पहना दूँ, और बहुत ही सीरियस मूड में मंगलसूत्र उसके हाथ में स्लीव्स के नीचे बांध देता है। रुद्र, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, तुम भी बैग लेकर जल्दी पहुँचो, देर हो रही है। और ड्रेसर के आगे जाकर बाल सेट करता है और अपना परफ्यूम डियो लगाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। गौरी जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे आती है, तो चिंकी गौरी को देखकर सीटी मारती है। वाह भाभी, क्या लग रही हैं आप आज। आज तो कॉलेज में आपके पीछे लड़कों की परेड होने वाली है। गौरी, चिंकी तुम्हारी बातें ना, ओह, बट तारीफ करने के लिए थैंक्स। और दादी दादू के पैर छूकर, मैं जाऊं दादी? दादी अपनी काजल लगी आंखों से काजल निकालकर गौरी के कान के पीछे लगा देती हैं। नजर न लगे मेरी बच्ची को। रुद्र दूर खड़ा सबकी बातें सुन रहा होता है और गौरी को आता देखकर आगे बढ़ जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गौरी भी आकर गाड़ी में बैठती है और रुद्र बहुत सीरियस मूड में होता है। गौरी, आपको हलवा कैसा लगा? रुद्र, टेस्टी। गौरी, क्या हुआ, आप ऐसे सीरियस क्यों हैं? रुद्र, कॉलेज के लिए देर हो रही है, बातें लौट कर करेंगे। गौरी भी शांत होकर बैठ जाती है। तो उस जगह पहुंचने को होता है जहाँ गौरी रोज उतरती है। तो गौरी, मेरा स्टॉपेज आ गया है तो मुझे उतार दीजिए। रुद्र आधे मन से गौरी को उतार कर वहीं रुक जाता है और गौरी आगे बढ़ जाती है। और गौरी जब कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, तो रुद्र गाड़ी से कॉलेज के अंदर चला जाता है। 2 दिन बाद सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सब एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, पर गौरी और नवजोत सबसे हाथ मिलाती हैं। तभी तपन पीछे से आकर, हाय ब्यूटीफुल, कल तो बहुत वेट कराया और आई भी नहीं। उसी समय रुद्र इस ग्रुप के बगल से गुजर रहा होता है और तपन की बातें सुन लेता है और रुद्र की मुट्ठी कस जाती है। और गौरी नवजोत से कहती है, देखना नवजोत कैसे बातें कर रहा है। बहम के कारण वो तपन को नवजोत समझता है और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है और गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस लेता है।
अब सभी क्लास में होते हैं और सभी क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं। पर आज सबकी नज़र गौरी पर होती है। गौरी पहले से ही बहुत सुंदर थी, पर अब वो गरीबी में नहीं बल्कि स्वस्थ माहौल में रह रही है, जिससे गौरी का ग्लो और खूबसूरती और भी बढ़ गई है और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। लंच के बाद सभी क्लास में आते हैं और जैसा कि सबको पता है कि यह लेक्चर टाइम रुद्र का है, तो गौरी रुद्र को सोचकर ही मुस्कुराने लगती है। पर तभी किसलय गौरी को गंदी नजरों से देखकर, हाय हनी भी, थोड़ा शायद हमें भी चखा दो। उसी समय रुद्र क्लास में आता है और ये बात सुन लेता है। गौरी को अनिजी देखकर किसलय का कॉलर पकड़कर क्लास के बाहर ले जाकर उसके मुंह पर घूंसे जड़ देता है, जिससे किसलय की नाक से खून आ जाता है। गुस्सा तो वो अपने अंदर सुबह से ही स्टोर कर रहा था, पर निकल सारा किसलय पर गया था। फिर पियोन के साथ किसलय को डिस्पेंसरी भेजकर वापस क्लास में आता है, तो गौरी नजरें नीची करके बैठी होती है। रुद्र, आज के बाद कैंपस में किसी को भी ऐसी फिजूल हरकतें करना मना है, जिससे साथ में पढ़ाई करने वाले अन्य किसी को भी परेशानी हो। दैट इज़ क्लियर टू ऑल। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो मेरे पास आ सकता है। सारे एक ही सुर में जी सर और गर्ल्स थैंक यू सर। रुद्र क्लास में पढ़ाने के बाद गौरी को देखकर, मिस गौरी, तो मेरे ऑफिस में आओ, और वहाँ से ऑफिस में चला जाता है। गौरी सबसे, मैं अभी आई, कहकर रुद्र के ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और ऑफिस के बाहर पहुंचकर रुद्र के ऑफिस का डोर नॉक करती है। रुद्र, कम इन। गौरी अंदर आती है और रुद्र कुर्सी से उठकर दरवाज़ा बंद कर देता है और झटके से गौरी को अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लेता है। गौरी भी अपने आप को रुद्र की बाहों में पाकर सुरक्षित और आराम महसूस करती है। वो भी अपनी मुठ्ठियां रुद्र की शर्ट पर कस देती है। दोनों काफी देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी गौरी के मोबाइल पर मैसेज टोन से दोनों होश में आते हैं और अलग होते हैं। रुद्र गौरी का चेहरा हाथों में भरकर, तुम ठीक तो हो ना? गौरी को रुद्र की उसकी यूं परवाह करते देख बहुत अच्छा लगता है और वो हाँ कहकर हाँ में सिर हिला देती है और फिर कहती है, पर आपको उसे इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए था। रुद्र, गौरी रुद्र प्रताप सिंह को ऐसी बेहूदी फप्ती कहकर, कोई अगर जिंदा है तो यही बहुत है। गौरी को रुद्र का नाम अपने साथ जोड़कर बोलना बहुत अच्छा लगता है और वो बिलस करने लगती है। रुद्र गौरी के करीब जाकर, ऐसे मुझे मत उकसाओ, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुम अभी क्लास में जाओ, आधे घंटे बाद वहीं मिलेंगे। गौरी थैंक यू और मुस्कुराते हुए क्लास में चली जाती है। रुद्र भी मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। गौरी अब रिलैक्स है, यह देखकर वो भी अपना काम करने लगता है। गौरी मुस्कुराहट के साथ अपने ग्रुप के पास पहुंचती है। तो सभी, क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तो गौरी, अरे वो कुछ नहीं, सर ने कहा है कि किसले से सावधान रहूं और कैंपस में अकेले कहीं भी ना रहूं जहाँ कैमरे ना हों। पारस, हाँ सर ने ये बात तो सही कही, किसले बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो सावधानी तो जरूरी है। गौरी, अब बहुत ध्यान से रहना। नवजोत, कुछ देर आपस में बात करके चलो अब घर चलते हैं। गौरी, हाँ मेरी गाड़ी वहाँ रोड पर आई होगी, मुझे तो ऑफिस जाना है, तो मैं चली जाऊंगी। सभी कैंपस से बाहर निकल रहे होते हैं कि कुछ कॉलेज की लड़कियों की बात गौरी के कान में पड़ती है। एक, यार क्या हॉट बंदा है। दूसरी, और लड़कियों को कितनी रिस्पेक्ट भी देता है। तीसरी, एक स्टूडेंट के लिए किसले का ये हाल किया, तो जिससे प्यार करेंगे तो बेपनाह करेंगे। पहली, हाय काश वो मेरे हो जाएं। तो दूसरी, क्यों मुझ में क्या कांटे लगे हैं, तुमसे सुंदर तो मैं हूँ। गौरी को पहली बार उनकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। तभी तपन, हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ खोई हो, ऑफिस नहीं जाना? गौरी होश में आकर, हाँ हाँ बस जा ही रही हूँ, बाय, और तेजी से वहां से आगे बढ़ जाती है। तपन, ये अचानक इसको क्या हुआ, बहुत गुस्से में लग रही थी। इतना गुस्सा तो किसले पर भी नहीं हुई थी। खैर कुछ भी कहो, आज दिल धड़का गई, बहुत खूबसूरत लग रही है। सॉरी गौरी, पर दिल की भावनाओं को रोक नहीं पा रहा, डरता हूँ कहीं अच्छा दोस्त भी ना खो दूँ। रुद्र बगल से पार्किंग में जाते हुए यह बात सुन लेता है
और आंखें बंद करते हुए मन में, गौरी, हमें अपना रिश्ता सबके सामने लाना ही होगा। मुझसे अब सहन नहीं होगा। तुमको भी अपनी भावनाओं को समझना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो, जो ऑफिस में गले लगते हुए मैंने महसूस किया। बस अब और देर नहीं। और गाड़ी पार्किंग से निकालकर गौरी की तरफ बढ़ जाता है। इधर गौरी भी रोड साइड पर पहुंचने वाली है और उन लड़कियों की बातों से बेचैन होते हुए झुंझला रही है। तभी रुद्र गाड़ी गौरी के बगल में गाड़ी रोकता है और हॉर्न देता है। गौरी कोई रिएक्शन नहीं देती तो रुद्र चारों तरफ देखने के बाद गाड़ी में से उतरता है और गौरी के कंधे पर हाथ रखता है। गौरी गौरी रुद्र की तरफ आंसू भरी आंखों से देखती है और झट से रुद्र के गले लग जाती है। ऑन रोड होने के कारण रुद्र, गौरी, प्लीज पहले गाड़ी में बैठो, कोई देख लेगा और हम रोड पर हैं। दोनों ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। रुद्र, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? वैसे तो तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो कोई बड़ी बात ही होगी जो तुम रो रही हो। मुझे बताओ तो, क्या हुआ? गौरी आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, चलिए ऑफिस चलते हैं, देर हो रही है। रुद्र गौरी को ऐसे देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता, पर वो फिर भी आगे बात न करके ऑफिस के लिए चल देता है। रुद्र और गौरी दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। दोनों को एक साथ एक ही गाड़ी में आता हुआ देखकर ऑफिस स्टाफ आपस में खुसुर फुसुर करने लगता है। पर रुद्र और गौरी दोनों का केबिन एक होने के कारण दोनों केबिन के अंदर चले जाते हैं। ऑफिस के अंदर पहुंचकर दोनों पहले फ्रेश होते हैं, फिर अपनी अपनी टेबल पर बैठते हैं। तो गौरी पूछती है, चाय या कॉफ़ी लेंगे आप? रुद्र, हाँ, कॉफ़ी पी लूँगा। सर थोड़ा सा दर्द है तो कॉफ़ी अच्छी लगेगी। गौरी कॉफ़ी बनाने जाती है और 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाती है और रुद्र को देकर खुद भी पीती है और फिर रुद्र की चेयर के पीछे खड़ी हो जाती है और रुद्र के सर को दबाने लगती है। रुद्र, गौरी, ये क्या कर रही हो? गौरी, आपके सर में दर्द है तो दबा रही हूँ, अभी दर्द छूमंतर हो जाएगा। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान तर जाती है और वो भी आराम से चेयर पर टेक लगाकर बैठ जाता है। गौरी थोड़ी देर बाद देखती है कि रुद्र चेयर पर बैठे हुए ही सो गया है, तो केबिन के डोर पर डी&डी का साइन लगाकर खुद अपने काम पर लग जाती है। पहले चेक कर लेती है कि रुद्र की अगले 2 घंटे तक कोई मीटिंग नहीं है, तो निश्चिंत होकर अपना काम करने लगती है। इस तरफ स्टाफ पहले से ही बातें बना रहा था और अब डी&डी डू नॉट डिस्टर्ब का साइन केबिन डोर पर लगा देखकर बातें और भी ज़्यादा होने लगती हैं। इस बीच रुद्र का मोबाइल रिंग करता है, जिससे रुद्र की नींद खुल जाती है। रुद्र कॉल रिसीव करके बात करता है और कॉल डिस्कनेक्ट करके गौरी से, मैं सो गया था और तुमने मुझे जगाया नहीं। गौरी, आपके सिर में दर्द था तो आराम मिल जाएगा, बस इसलिए। वैसे भी 2 घंटे तक आपकी कोई मीटिंग भी नहीं थी। अच्छा, ये देखिए, यह प्रोजेक्ट कंप्यूटर पर अधूरा था तो मैं खाली बैठी थी, तो मैं इसे पूरा करने लगी। पहले वाला पूरा वर्क वैसे ही सेफ है कंप्यूटर पर। यह मैंने नई फाइल बनाकर उस पर किया है। तो ये किया है, और ये सही है भी या नहीं, एक बार देखिए मैंने कैसा। रुद्र गौरी का बनाया हुआ प्रोजेक्ट देखने लगता है और, वाह गौरी, तुमने इससे पहले भी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाया है? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस बहुत महीन से करेक्शन करने की ज़रूरत है बस। नाइस गौरी। तभी इंटरकॉम रिंग करता है। गौरी कॉल रिसीव करके बात करती है और फिर रुद्र से कहती है, गौरी सर, अब आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। मल्होत्रास आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। रुद्र, हाँ तो चलो, नोट पैड ले लो और मल्होत्रास की फाइल ले लो और चलो मेरे साथ। मीटिंग रूम में मल्होत्रास पहले से ही वहाँ बैठे हैं और रुद्र गौरी जैसे ही मीटिंग रूम के डोर पर पहुँचते हैं, जतिन डोर ओपन करता है। रुद्र और गौरी अंदर आते हैं। बलराज मल्होत्रा और उनका बेटा रजत मल्होत्रा दोनों रुद्र से हाथ मिलाते हैं। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है। रुद्र फाइल खोलकर डिस्कशन स्टार्ट करता है और गौरी को देखकर, गौरी, जो भी चेंजेस बलराज जी बताते हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करती चलना। गौरी, जी सर, और सारी बातों को सुनते हुए पॉइंट्स नोट करती चलती है। फिर बीच में, सर,
एक्सक्यूज मी, मे आई से समथिंग? बलराज: हाँ बेटा बोलो, क्या कहना है? गौरी: सर, अगर हम आपके होटल की विंडोज साउथ फेसिंग बनाएं तो हिल स्टेशन होने के कारण आपके कस्टमर्स को पूरा दिन धूप मिलेगी, वो भी उनके कमरे में। बलराज: वो कैसे? गौरी: सर, सर्दियों में सूर्य दक्षिण साइड हो जाता है और पूरब से पश्चिम की तरफ दक्षिण के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो कमरों में भी पूरा दिन धूप रहेगी। रजत: सी इज राइट डैड। रुद्र: यस गौरी, यू आर राइट। और संवाद के लिए हम उसी तरफ हर रूम का पोर्च भी दे सकते हैं और आपके वीआईपी रूम्स के स्विमिंग पूल भी। स्नोफॉल टाइम पर टेम्परेरी प्रूफिंग सिस्टम अवेलेबल होगा, जो चाहे यूज़ करें और जो चाहे ना करें। बाकी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है, और एक बार रीड करके आप और कोई चेंजेस करवाने हो तो बताइएगा, तभी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। फिर सभी आपस में हाथ मिलाते हैं और बलराज और रजत गौरी की तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। रुद्र गौरी को लेकर अपने केबिन में आता है और कसके गौरी को गले लगाते हुए: ओ गौरी, तुम तो सच में कमाल हो। दादी के बीमार होने पर मैं इस प्रोजेक्ट पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, पर मेन प्रॉब्लम तुमने झट से सुलझा दी। तुमको पता है, रजत को बार बार विंडोज को ही लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यह इनका पहला हिल स्टेशन प्रोजेक्ट है, तो दोनों बहुत ही कंफ्यूज थे। मैंने तो चारों दिशाओं के हिसाब से प्रोजेक्ट तैयार किया है, पर जो सॉलिड रीजन तुमने दिया तो दोनों बाप बेटे ए फॉरवर्ड करना भूल ही गए, और जोश में गौरी के लिप्स पर किस कर लेता है। आई लव यू गौरी, आई लव यू सो मच। गौरी को रुद्र को लेकर ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, इसलिए गौरी बुरी तरह से शॉक्ड है और अपनी जगह पर ही जमसी जाती है। रुद्र गौरी को ऐसे देखकर सीरियस होकर: सॉरी, वो मैं एक्साइटमेंट में, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। गौरी: मैं हमारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ, और वहाँ से पेंट्री चली जाती है। तभी ऑफिस में रुद्र का कजिन आता है और ऑफिस में नॉक करके: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ब्रो? रुद्र गेट पर देखकर: अंगद आओ और कहो, आज ब्रो की याद कैसे आ गई? अंगद: सच कहूँ तो ब्रो की नहीं, बल्कि सिस की याद आई है। अभी दादू से बात कर रहा था तो पता चला दादी और चिंकी के बारे में। फिर पता चला कि दोनों आज शाम के बाद घर पहुंचेंगी, तो सीधा एयरपोर्ट से ऑफिस ही आ गया। और आप तो कुछ बताते नहीं, तो सोचा मैं ही देखूं आपकी नई सेक्रेटरी कैसी है। ऑफिस में तो खूब गॉसिप हो रही है, अब तो मैं भी बेचैन हूँ मिलने के लिए। रुद्र: सोचना भी मत, वो तेरे टाइप की नहीं है, तो दूर ही रहना, समझा? और तू इसीलिए ऑफिस आया है। गौरी बिना गेट नॉक करे ऑफिस के अंदर आते हुए: आपकी कॉफ़ी। अंगद एक कप पकड़ लेता है: इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और थैंक यू मिस। आपका नाम क्या है? क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? गौरी शॉक्ड होकर अंगद को देख रही है। रुद्र: यह हमारे मामा जी का बेटा अंगद है, और अभी अभी कतर से आया है और सीधा ऑफिस ही आ गया। एक काम करो गौरी, एक कप कॉफ़ी अपने लिए और कुछ सैंडविच ले आओ प्लीज़। अंगद: गौरी, वाट ए लवली नेम, नाइस टू मीट यू गौरी। गौरी: नमस्ते, मैं अभी आई, और पेंट्री में चली जाती है और दिल पर हाथ रखकर: आदमी है कि तूफान। फिर सैंडविच बनाकर प्लेट्स में लगाती है, फिर कॉफ़ी के 3 खाली कप ट्रे पर लगाती है और कॉफ़ी की केटल भी, और प्योन को बुलाकर लाने को कहती है। आगे आगे गौरी और पीछे पीछे प्योन, हाथों में ट्रे लिए हुए। गौरी डोर नॉक करके: मे आई कम इन सर? रुद्र: यस। और गौरी प्योन के साथ अंदर आकर सेंटर टेबल और सोफे के साथ कॉफ़ी और सैंडविच रखता है, तो रुद्र अंगद से: आओ उधर बैठते हैं। रुद्र अंगद को गौरी के बारे में कुछ नहीं बताता, और गौरी को तो पहले से ही पता है कि किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अंगद सैंडविच की बाइट लेते हुए ही: वाह यार, मज़ा ही आ गया, क्या स्वाद है, जी करता है बनाने वाले के हाथ ही चूम लूं। रुद्र और गौरी दोनों ही ये सुनकर अजीब फील करते हैं। अंगद: अरे मिस गौरी, आप भी तो लीजिए। गौरी: सॉरी, मैं सिर्फ कॉफ़ी ही लूँगी,
और कॉफ़ी का मग लेकर अपने टेबल पर बैठ जाती है। कॉफ़ी पी ही रही होती है कि केबिन में दादू आते हैं। तो गौरी खड़ी होकर, दादू आप कॉफ़ी लेंगे? दादू, नहीं बेटा, थोड़ा थक गया हूँ तो घर जा रहा हूँ। पर दादी भी आज कौशल्या दीदी के घर गई हैं, तो क्या तुम चलोगी साथ? गौरी, जी दादू चलिए, और अपना सामान रखने लगती है। अंगद, दादू, गौरी को देखकर, दादू मैं भी चलूं? दादू, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर चिंकी अभी वहां नहीं होगी। अंगद, कोई नहीं, मैं भी फ्रेश हो लूंगा, कुछ देर आपके साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊंगा, तब तक चिंकी भी आ जाएगी। रुद्र अंगद को नोटिस कर रहा है। तो दादू, मुझे भी कोई काम नहीं है, तो मैं भी चलता हूँ। दादू, रुद्र, गौरी और अंगद चारों एक ही गाड़ी से घर के लिए निकलते हैं, और रुद्र और अंगद आगे बैठते हैं, दादू और गौरी पीछे। दादू की गाड़ी ऑफिस में ही पार्क रहती है। सारे घर पहुंचते हैं तो गौरी, मैं अभी फ्रेश होकर वापस आती हूँ। दादू, हाँ मैं भी जरा फ्रेश हो लूँ। अंगद की नज़र गौरी पर ही है, और गौरी जैसे ही रुद्र के रूम में जाती है कि अंगद के माथे पर सलवटें आ जाती हैं, और रुद्र यह देखकर अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए अंगद से, तुम्हारा सामान भी तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है, तो पहले फ्रेश हो लो, फिर एक साथ बैठते हैं। तब तक मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, और अपने कमरे में चला जाता है, जो कि अंगद देख रहा है। गौरी बाथरूम में है। रुद्र नॉक करके क्लोसेट में जाता है, और अपने कोट को हैंगर में लगाकर अपने लिए कपड़े निकालता है। तो उसकी नज़र एक ब्लैक साड़ी जिस पर रेड बड़े बड़े रोज बने हैं पर पड़ती है, और रुद्र उसे हाथ में लिए देखने लगता है कि तभी गौरी बाथरूम से बाहर आती है, और रुद्र के हाथों में साड़ी देखकर, गौरी मेरे लिए है, और रुद्र को देखने लगती है। रुद्र गौरी के करीब जाकर, तुमसे एक बात पूछूं? आज ऑफिस में मैंने तुमसे जो कहा वो दिल से कहा। फिर गौरी को अपनी बाहों में भरकर, सच में गौरी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू सो मच। अब रुद्र के लिए गौरी वैसी ही जरूरी है जैसे जीने के लिए सांसें। क्या तुम भी मेरे लिए कुछ फील करती हो? गौरी रुद्र की आंखों में देखने लगती है, और प्यार भरी आंखों से रुद्र की आंखों में देखते हुए, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, क्योंकि कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं। पर हाँ, यह कह सकती हूँ कि आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। और गौरी के गाल पर आंसू लुढ़क जाते हैं। रुद्र आंसू पोंछते हुए, अरे मैंने कुछ गलत पूछ लिया? गौरी, नहीं, और रुद्र से कसकर गले लगते हुए, आज कॉलेज में कुछ लड़कियों को मैंने आपको लेकर बातें करते सुना, जो मुझे आपको बताने में भी अजीब लग रहा है। नहीं बोलना मुझे वो गंदी बातें। रुद्र, अच्छा, तभी कॉलेज से लौटते हुए तुम आंखों में आंसू भरे हुए थी। अच्छा, एक बात पूछूं? गौरी, पूछिए। रुद्र, तुम मुझे किसी से बांट नहीं सकती, ये तो तुमने बता दिया। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भरकर चूम लिया तो तुम्हें बुरा लगा, या अच्छा, मेरा छूना, मेरा अधिकार दिखाना, मेरा तुम्हें पकड़कर सोना तुम्हें तकलीफ देता है, या? गौरी, गौरी के गाल लाल हो जाते हैं, और वो इन सभी सवालों के लिए बहुत छोटा सा जवाब देती है, हम्म। रुद्र, अच्छा, मेरे सिवा तुम्हें कोई और? मेरा मतलब है, जैसे अंगद, किसलय या नवजोत तुम्हें छुए तो तुम्हें कैसा लगेगा? गौरी, ये कैसा सवाल है? और भला वो मुझे क्यों छुएंगे? हाँ, नवजोत छू सकती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तभी बिना डोर नॉक करके, बिटिया दादू बुला रहे हैं। तो रुद्र, काकी, गौरी बाथरूम में है, अभी आ रही है, और मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। बीना यह सुनकर चली जाती है। रुद्र, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, तो रात में हम यह टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे। गौरी रुद्र के गले लगे हुए ही, मैं इतना जानती हूँ, आपके पास होना, आपका मेरी केयर करना या मुझे प्यार करना मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा। और बात अधूरी ही छोड़कर फिर वो साड़ी रुद्र के हाथ से लेकर कमरे में चली जाती है। रुद्र गौरी की बात सुनकर, रुद्र के चेहरे पर मुस्कान तर जाती है, और वो भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। तो गौरी बालों की चोटी बना रही है, पर गौरी के ब्लाउज की डोरी खुली है। तो रुद्र गौरी की तरफ जाकर
धीरे से ब्लाउज की डोरी उठाकर बांधने लगता है, जिससे रुद्र की उंगलियां गौरी के गले पर छू जाती हैं और गौरी असहज होते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथ अपनी साड़ी पर कस जाते हैं, जो कि रुद्र शीशे में देख रहा है। रुद्र गौरी के कान के पास मुंह ले जाकर, गौरी बहुत खूबसूरत लग रही हो। और ऐसा करते हुए रुद्र की सांसें गौरी के कंधे पर महसूस होती हैं और गौरी और असहज हो जाती है। रुद्र जैसे ही गौरी के कंधे पर हाथ रखता है तो गौरी पलटकर रुद्र के गले लग जाती है। रुद्र भी गौरी को बाहों में भरकर उसका माथा चूम लेता है और चलो, दादू ने बुलाया है तो नीचे चलें। रुद्र और गौरी दोनों एक साथ नीचे आ ही रहे होते हैं कि तभी दादी और चिंकी अंदर आते हुए, हम आ गए। तभी गौरी और रुद्र नीचे आ चुके हैं तो चिंकी, बाओ भाभी, सुबह से आप तो कत्ल करने पर लगी हो। अंगद गौरी के लिए चिंकी के मुंह से भाभी सुनकर आंखें बड़ी करके रुद्र और गौरी को देखने लगता है। रुद्र, तुझे क्या लगा सरप्राइज बस तू ही दे सकता है? रुद्र और चिंकी हाई फाई देते हैं, जो गौरी देख रही है, और दादू और दादी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अंगद, सॉरी ब्रो, सॉरी भाभी, बट इट इज़ रियली ए माइंड ब्लोइंग सरप्राइज, नो डाउट, बट देयर इज़ ए बिग फॉल्ट, दिस वंडरफुल थिंग हैपेंड विदाउट मी। ब्रो, बुरा नहीं मानना, पर मैं तो अपना चांस ढूंढ रहा था। इट्स ए बिटर ट्रूथ। भाभी हैं इतनी खूबसूरत। और गौरी के पैर छू लेता है, जिससे गौरी थोड़ी असहज हो जाती है। पर यह सब हुआ कब? तभी शाम का स्नैक्स बीना सबके लिए सर्व करती है और सभी एक साथ चाय और स्नैक्स का मज़ा लेते हैं। और चिंकी कहती है, अंगद भाई, आपकी वजह से जल्दी आ गई, नहीं तो आज फ्रेंड्स के साथ ही डिनर का भी प्लान था। अंगद, वाह भाई वाह, क्या बहन है। मैं दूसरे देश से खास कर इनसे मिलने आया हूँ, और एक ये है कि अपने दोस्तों को याद कर रही हैं। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसे ही बातों में समय निकलता है। गौरी ट्रे उठाकर किचन में चली जाती है और रात के लिए डिनर की तैयारी करने लगती है। रुद्र गौरी के पीछे किचन में जाकर धीरे से, गौरी, मुझे मीठा खाने का मन है। गौरी, मैं अभी गाजर का हलवा गर्म करके देती हूँ। और फ्रीज से गाजर का हलवा निकाल कर गर्म करके रुद्र को देने लगती है कि अंगद, बाओ गाजर का हलवा, और कटोरी लपक लेता है। रुद्र को बहुत गुस्सा आता है और गौरी रुद्र का हाथ पकड़कर शांत रहने का इशारा करती है और रुद्र को हलवे की दूसरी कटोरी देती है और बाकी सबके लिए भी ट्रे में लगाकर बाहर आकर सबको हलवा देती है और फिर किचन में चली जाती है। रुद्र अभी भी वहीं है और गौरी के किचन में पहुंचते ही, रुद्र, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं बड़ा हूँ तो ये तो बदतमीजी हुई ना, जो अंगद ने किया। गौरी, ओहो प्रोफेसर साहब, वो मेहमान है, कितने दिन यहाँ रहेगा? हाँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ करता है तो मैं नहीं रोकूंगी, आप डांट लेना। रुद्र गौरी को ऐसे बोलते देखकर, अच्छा प्रोफेसर साहब, तो मेरे लिए तुमने ये सोचा है? क्या तुम मुझे यही बुलाने वाली हो? तो कहे देता हूँ, ये सर, यह प्रोफेसर झुंझला जाता है और मुझे नहीं खाना हलवा, और कटोरी रखता है। तो गौरी, और अगर मैं अपने हाथों से खिलाऊं तो भी नहीं खाएंगे। रुद्र गौरी को गहरी निगाह करके देखने लगता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।